सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। हाँ, टाइम हो गया, शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज, ये किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें एस्पंदायर वेस्ली के जो इंटरव्यूज हैं, जब उनको यूएसए बुलाया गया था तो वहाँ के एक एक इंटरव्यू हम देख रहे हैं। डार्विन शॉ और एस्पंदायर वेस्ली, इन दोनों को साथ में बुलाया था, उनका भी इंटरव्यू हमने आज देखना है आगे। और मेरे ख्याल से पहले भी हमने शुरू किया है इस इंटरव्यू का कुछ भाग। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फोटो है डार्विन शॉ और एस्पंदायर वेस्ली दोनों आपस में वहाँ पर मर्टल बीच में मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में मिल रहे हैं, साउथ कैरोलिना, जहाँ पर इन दोनों ने एक संयुक्त वार्ता दी थी मर्टल बीच में। तो ये फोटो जो है वो, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, डार्विन शॉ और ये एस्पंदायर है और ये डार्विन शॉ है। और ये सवाल जवाब के सिलसिले में एक आखिरी लास्ट टाइम का मैं पढ़ लेती हूँ। वैसे हर सवाल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो यहाँ लिंक का कोई सवाल नहीं है। फिर भी उनको पूछा गया था एस्पंदायर को कि एक किसान के तौर पर काम करते हुए बाबा की मौजूदगी उनको कभी एहसास हुई, समझ में मालूम पड़ी क्या? तो वहां पर एस्पंदायर ने उसका हाँ में जवाब दिया था कि बाबा की मौजूदगी, बाबा का प्रेजेंस उनको हमेशा, हर समय, उठते चलते खाते, हर समय उनको बाबा की मौजूदगी या प्रेजेंस महसूस होता है। केवल खेती करते हुए ही नहीं, पर हमेशा ही। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में यदि कुछ गलत है, खराब है, तो वो मेरे कारण है, बाबा के कारण नहीं है। ऐसा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया था। अभी आगे बढ़ते हैं आज का इंटरव्यू में। सवाल पूछा गया, व्हाट अबाउट व्हेन यू ब्रोक योर हिप? Could you elaborate on this again? It appears that one of your finest experiences of getting close to Baba occurred when you were desperate. तो एस्पंदायर वेस्ली का हिप जॉइंट, खुले की हड्डी टूट गई थी, फ्रैक्चर था। इसके बारे में उनको पूछा गया कि आपने जब खुले की हड्डी आपकी टूट गई, उस समय का क्या उसके ऊपर आप वापस से और विस्तार से बताएंगे? ऐसा लगता है कि जब भी आप मुश्किलों में थे, तभी आपके अनुभव बाबा के साथ और अधिक अच्छे रहे हैं और बाबा के आप करीब आते गए हैं। इसके उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं When my hip was broken,
My son was nearby and he phoned my brother who is a doctor. तो जब मेरी कूल्हे की हड्डी टूट गई तो मेरा बेटा पास में ही था. उसने मेरे भाई को फोन किया. मेरा भाई एक डॉक्टर था. I was feeling much better just a short time after my hip was broken. लेकिन मेरा कूल्हे की हड्डी टूट कर भी, फ्रैक्चर होके भी थोड़ी देर में मैं ऑल राइट था. मुझे कुछ ऐसा ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, महसूस नहीं हुआ. My eyes were closed, but I was awake. I saw myself in a huge place, felt that I could use power and infinite bliss. वो कहते हैं कि मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं जग रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बहुत विशाल जगह पे हूँ. ह्यूज शब्द लिखा है. और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति और बहुत सारा अनंत आनंद भर दिया है. Tried to use the power but could not. I experienced such love. I could love Baba to the infinite. वो कहते हैं मैंने अपने अंदर बहुत सारी शक्ति अनुभव की. मैंने उन शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की लेकिन आजमाने की. जैसे कि हमने बात की है फर्शिद नमीरानियन से, तो उन्होंने सोचा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है तो मैं उसका उपयोग करके देखता हूँ, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाए. और उन्होंने अत्यंत प्रेम के अनुभव किया. बाबा को मैं अनंतता तक प्रेम कर सकता था. I as a human being was not there. वहां पर मैं एक व्यक्ति के रूप में वहां पर उपस्थित नहीं था. This lasted about a half hour. इतना सुंदर अनुभव है कि फ्रैक्चर की दशा में कितनी वेदनाएं होती है, पर वो अत्यंत वेदना की अवस्था में वो अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहे थे, क्योंकि इंटरनली ही वाज कनेक्टेड विद बाबा. वो बाबा को याद कर रहे थे. प्रचंड शक्ति और अनंत आनंद की उनको प्रेम की अनुभूति हुई. और वहां पर उन्होंने अपने व्यक्ति के रूप पर अपने शरीर का स्वयं का भान खो दिया था. वो कहते हैं कि मैं वहां पर एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित नहीं था. और ये जो अनुभव है स्वयं की एक व्यक्ति के रूप में चेतना खो देना, कॉन्शियसनेस खो देना, ये आधे घंटे तक टिका. ये सब उनका अनंत शक्ति, आनंद, प्रेम का अनुभव. Something was blocking the use of power for any other purpose. शक्ति का उपयोग करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ तो था जो इसमें बाधा निर्माण कर रहा था. कुछ तो था वो उसे मुझे उन शक्तियों का उपयोग करने नहीं दे रहा था. Something was blocking the use of power for any other purpose. किसी भी दूसरे हेतु से उन शक्तियों का उपयोग मुझे करने नहीं दे रहा था. I felt such a joy. बहुत आनंद की मैंने अनुभूति की. I could love Baba to the full extent of my soul. मेरी पूरी आत्मा की गहराई से मैं बाबा को प्रेम कर सकता था. और जब फर्शिद नमीरानियन से रूबरू बात हुई तब उन्होंने कहा कि लेटे लेटे फिर उनको जब इतनी शक्ति, क्योंकि वो कूल्हे की हड्डी टूट गई, मतलब वो हिल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने बैठी जगह सोचा इतनी शक्ति आ गई है तो मैं ऐसा करता हूँ. वो टेबल की किताब लेने की उन्होंने कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाए. अब उसका इंटरप्रिटेशन बाद में उन्होंने ऐसा किया कि वो बाबा थे जिन्होंने मुझे इन शक्तियों का दुरुपयोग या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने से बचा लिया. तो हमने ये देखा है कि गुरु के मार्गदर्शन में यदि कोई साधक अपने आध्यात्मिक यात्रा करता है तो ऐसे खतरों से उसको गुरु बचा लेता है. Did this ever happen again? ये वापस आपके साथ में फिर कभी हुआ क्या? एस्पेंदायर कहते हैं only infinite bliss afterwards, no infinite power. Anytime I love Baba, yet not right now. वो कहते हैं कि इसके बाद में
मुझे बहुत अनंत आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन शक्ति की कभी भी नहीं हुई इसके बाद। और मैं बाबा से कभी भी बहुत प्रेम कर सकता हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मतलब जब ये उनसे बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू चल रहा था, Mehannosh, who is interpreting explains further. हमने देखा कि मेहनौश MC पर्सन वो इनका इंटरप्रिटेशन उस दिन कर रहे थे। इसके ऊपर उन्होंने आगे कहा, That is why Espender likes to focus in quietude, to be with Baba. कि सब भरे समुदाय में है तो जाहिर है अपना जो इंटरनल कार्य है वो रुक जाता है। तो वो MC फर्सन कहती है, इसलिए एस्पेंदायर अकेले में एकांत में रहना चाहते हैं बाबा के साथ। He has to push himself to be away from the silence to be with us. ऐसे साइलेंस से, शांति से, मौन की अवस्था से हमारे साथ रहने के लिए उनको अपने आप को धक्का मार के बाहर उस अवस्था से निकलना पड़ता है। इसके ऊपर बहुत पोलाइटली एस्पेंदायर कहते हैं, All is okay being here. Talking about Bhagava brings up intoxication, love and joy. तो वो तुरंत संभाल लेते हो, कहते ठीक है, इट्स ओके। बाबा के बारे में बात करने से एक उन्माद होता है, प्रमाद होता है, नशा चढ़ता है, प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। आगे का सवाल है, When Espender is in a state of bliss, does he get from Baba any direction on how he can provide help to other Baba followers in the world? उनको पूछा गया है कि जब एस्पेंदायर आनंद की अनुभूति अनुभवते हैं, उस समय में वो बाबा से ऐसी कोई निर्देश, डायरेक्शन, आदेश ऐसा कुछ पाते हैं कि जिससे एस्पेंदायर इस जगत में बाकी बाबा प्रेमियों की मदद कर सके। इस भौतिक जगत में बाकी बाबा प्रेमियों की मदद करने के लिए कोई निर्देश उनको बाबा से प्राप्त होते हैं क्या? महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण उसका उत्तर भी है। एस्पेंदायर कहते हैं, No orders come from Baba. It is only bliss. Just by seeing him, the bliss comes. बाबा से कोई आज्ञा मैं प्राप्त नहीं करता हूँ, मुझे मिलती नहीं है, केवल आनंद। केवल बाबा को देखने भर से मैं आनंद से भर जाता हूँ। आजकल कई बार हम देखते हैं बीच बीच में कुछ ये निकला था फैड, कुछ लोग बोलते थे कि मुझे बाबा से संदेश ये मिला है, बाबा ने मुझे ये बताया है, बाबा से मुझे ये संदेश मिला है कि तुम लोगों को ये बताओ। ऐसा सब बीच में बहुत होता था, तो उसके लिए ये बहुत आई ओपनिंग सवाल जवाब है। आगे का सवाल है, डिड यू नीड गाइडेंस थ्रू प्रेयर फ्रॉम बाबा? तो प्रार्थना के माध्यम से बाबा की कोई गाइडेंस, मार्गदर्शन आपको जरूरी होता है क्या? इसके उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, बिकॉज डिड यू नीड, कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि बाबा आपको मार्गदर्शन करें, मदद करें प्रार्थना के माध्यम से? इसमें मेहनोश रिप्लाइज एस्पेंदायर्स आंसर, यस, बाबा वुड गाइड हिम। हाँ, बाबा उनको मार्गदर्शन देते रहे, करते रहे। क्वेश्चन टू डार्विन, यहीं पर डार्विन को पूछा गया, डिड यू एक्सपीरियंस दिस ब्लिस? जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति एस्पेंदायर ने की है, उनको मिलता रहता है, क्या आपको इस प्रकार के आनंद की कभी अनुभूति हुई? इसके उत्तर में डार्विन शॉ कहते हैं, नो इन्फिनिट ब्लिस, one has to let go of all limitations to achieve this. In essence, we really are infinite. डार्विन शॉ कहते हैं, मुझे ऐसी कोई आनंद की अनुभूति कभी मिली हुई नहीं। इस प्रकार का अनुभव, आनंद का अनुभव करने के लिए हमें सभी मर्यादाओं को पार करना पड़ेगा, तभी और तभी केवल हम इस प्रकार के अनुभव
हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। संक्षेप में, सारांश में, हम तो अनंत है। यशवंत कहते हैं, यस दैट्स राइट, देयर इज वन सोल, नो सिंगल वन इज हेल्पिंग ईच अदर, द वन सोल गेट्स इट डन। तो यशवंत इसके ऊपर कहते हैं, हाँ जी ये सही है, आपने ठीक कहा कि एक ही आत्मा है। यहाँ पर कोई एक आत्मा दूसरे आत्मा की मदद नहीं करता है। एक ही जो आत्मा है, परम आत्मा है, वही ये सब करवाता है। आगे का सवाल है, does Yashwant feel that Baba gave him duties to do? यशवंत को ऐसा लगता है क्या कि बाबा ने उनको कुछ ड्यूटीज या कार्य दिया है करने के लिए? यशवंत कहते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहते हैं, आंसरिंग रिलक्टेंटली, इट इज माई ड्यूटी टू कम हियर। वो ज्यादा कुछ इसके ऊपर बात नहीं करते हैं, वो थोड़ा हिचकिचाहट के साथ वो कहते हैं, यहाँ आना ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। डार्विन adds to Yashwanta's comments. इसके ऊपर डार्विन शाह अपनी उसमें फुटनोट लगा देते हैं। वो कहते हैं डार्विन शाह, देयर इज अ पैराडॉक्स, विरोधाभास है क्या? लूजिंग द ईगो बट हैविंग ग्रेट कॉन्फिडेंस, इजंट इट ब्यूटीफुल? आध्यात्मिकता के विरोधाभास, ऐसा एक चैप्टर हमने कहीं पढ़ा था। ये भी एक विरोधाभास है। स्पिरिचुअलिटी में, बाबा के कार्य में आपको अहम खोना पड़ता है, लेकिन आत्मविश्वास बरकरार रखना पड़ता है बाबा के कार्य के लिए, अपने मार्गक्रमण के लिए, अपनी यात्रा के लिए। कितना सुंदर है। मैं इसको वापस पढ़ती हूँ। डार्विन शॉ कहते हैं, देयर इज अ पैराडॉक्स, लूजिंग द ईगो बट हैविंग ग्रेट कॉन्फिडेंस। अहम तो खोना है, लेकिन आत्मविश्वास पूरा होना है। Baba once said to Eraj that people were giving him anything but not what he wanted. They were not giving him their weaknesses. एक बार बाबा ने एरज से कहा था, आप लोगों ने भी इसे पढ़ा होगा, कि लोग बाबा को सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन खुद के जो कमियां हैं, दुर्बलताएं हैं, वीकनेसेस है, वो कभी बाबा को देते नहीं है। हिचकिचाहट रहती है। बाबा को देना है तो पहले अपने आप को मानना पड़ेगा ना, ये मुझ में कमी है, ये बाबा मेरा गुस्सा आपको दे देती हूँ, आप ले लो। उनको अपना वीकनेस देना है तो इसके प्रति हमें पहले जागरूक होना पड़ेगा, हमें सतर्क होना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि मुझ में क्या कमी है, मेरा क्या वीकनेस है। बाबा कहते लोग वीकनेसेस मुझे देते नहीं है। At the end of this session in Dilruba, Yashwant and Darwin embraced wholeheartedly and held their embrace. तो ये जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दिलरुबा में जब मुलाकात हुई, इसके पश्चात ये दोनों आपस में सुंदर आलिंगन दिया एक दूसरे को, और उसी आलिंगन में काफी देर ये लोग एक दूसरे के आलिंगन में रहे। आगे पेज नंबर 338, मेहर स्पिरिचुअल सेंटर, न्यू सेशन, मई 2000। मेहर स्पिरिचुअल सेंटर में ये दूसरा सेशन हुआ मई 2000 में। इसके सवाल जवाब अब पढ़ेंगे। सवाल पूछा गया, कुड यू रिव्यू फॉर अस जस्ट हाउ बाबा एंटर्ड योर लाइफ? उनसे यशवंत से पूछा गया, क्या हमारे लिए फिर एक बार आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में बाबा कैसे आए? ये उन्होंने पहले से ही बताया था, इसलिए सवालकर्ता ने भी पूछा कि वापस एक बार हमारे लिए बताइए। तो यहाँ यशवंत ने वो काफी डिटेल में बताया है। I was 6 years old. Baidul, Baba's disciple, was my mother's maternal uncle. I would look at Baba's picture on visits to his house. वो कहते हैं, यशवंत कहते हैं, मैं 6 साल का था, और जो बैदुल हम लोग सभी जानते हैं, आगा बैदुल कहते थे। तो बैदुल जो थे
ये एस्पंदायर के माता के मामा थे, मैटरनल अंकल, मतलब एस्पंदायर के माता के भाई, मतलब मैटरनल, मामा जिसे कहते हैं ना। तो एस्पंदायर के मम्मी के ये मामा थे, और वो कहते हैं कि उनके घर में बाबा के चित्र फोटो लगे हुए थे, और जब भी मैं उनके घर जाता था तो मैं केवल बाबा की फोटो ही देखता रहता था। Baidul's advice was that it is the parents' duty to awaken spirituality. When children are young, this is the best age to do this. बैदुल का ये आग्रह था, ये कहना था कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों में आध्यात्मिकता वो जागरूक करें। अवेकन, ये जागरूकता आध्यात्मिकता की प्रति माता पिता ने बच्चों में करनी चाहिए, और जो छोटा बचपन रहता है यही सही समय रहता है इस प्रकार से करने के लिए। जब बचपन में ये संस्कार होते हैं, वो इम्प्रेशंस जो है कि क्रिएशन एंड कॉजेस में बहुत अद्भुत सुंदर लास्ट आखिरी चैप्टर था, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, है ना, ये सब जो उस समय जो प्रेरणा मिलती है वो बहुत कार्य कर जाती है, बाबा कहते हैं। एस्पंदायर कंटिन्यूज, आगे एस्पंदायर कहते हैं, बैदुल would tell my mom about बाबा in India. बैदुल मेरी माता को बाबा जब भारत में थे तो उसके बारे में बैदुल मेरी माता को सब बताते थे। Even if my mom did not go to his house, I would go there alone just to relax and look at Baba's picture. यदि मेरी माता उनके मामा के घर नहीं जाती थी तब भी एस्पंदायर कहते हैं कि मैं अकेला मेरे मामा के घर चला जाता था, केवल वहां रिलैक्स करने के लिए और केवल बाबा के फोटो देखने के लिए। I got addicted to that. मुझे उसकी आदत हो गई। I would go to the house, look at the photos and then leave and go home. मैं उनके घर जाता था, फोटो देखता था और फिर चला जाता था और मेरे घर वापस आ जाता था। Harshit responds to a question about how his heart had changed in his long-time contact with Espandayer. हर्षित नमिरानियन से पूछा गया कि एक सवाल में हर्षित नमिरानियन कहते हैं कि केवल एस्पंदायर के साथ रहकर उनके संपर्क में काफी लंबा समय रहने के कारण उनके हृदय में, हर्षित नमिरानियन के हृदय में कैसा परिवर्तन हो गया। जब बाबा कहते हैं कि हर एक का हृदय मेरा मंदिर है, हर एक के हृदय में मैं वास करता हूँ, हर एक का हृदय मेरा सेंटर है, तो आप चलते फिरते केंद्र हो। जब बाबा के आदेशों को आप स्वयं पालन करते हैं तो अपने आप आपका व्यवहार देखकर लोग अपने तरफ खींचे आने चाहिए। ठीक ऐसे एस्पंदायर वेस्ली का था, उनका आचरण ही ऐसा था कि उसके कारण कई लोग बाबा के संपर्क में आए हैं। तब वो लोग बच्चे थे, यंग थे, आज वही मिडिल एज, ढलती उम्र के लोग हैं, और ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है। और जो कि भारत में फिर भी हो सकता है, कभी ये आसान हो सकता है। ईरान जैसी जगह पर दूसरे किसी चीज का आप खुलकर नाम नहीं ले सकते हैं, वहां पर कट्टरता है, कट्टरतावादी देश है। वहां पर इस तरह से बाबा के प्रेमी बनाना जमाना आसान काम नहीं था, वो एस्पंदायर ने किया है। क्योंकि एस्पंदायर का जो पोता है मेहरताज, उससे बात हुई, उसने अभी मेहराबाद में हम मिले 31 जनवरी का टाइम, काफी समय बिताया, तो अपना शर्ट ऊपर करके उसने दिखाया, अंदर बाबा का बैच लगा हुआ। तो उसे सबने कहा कि तुम ऊपर क्यों नहीं लगाते इस तरह से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान ऐसा देश, मैं तो ये अपने लिए लगाता हूँ, ईरान ऐसा देश है कि मैं ऊपर लगा बाबा का बैच लगा के घूमूंगा तो मुझे कोई घूमने नहीं देगा। आगे वो कहते हैं हर्षित नमिरानियन, I could not find anyone else that I could drink. I am able to drink this magnificent cup of wine. This is what I have with Espandayer. एस्पंदायर से आपने क्या पाया, उसके जवाब में हर्षित नमिरानियन कहते हैं,
और कोई नहीं कि जिससे मैं इस प्रकार का दैवी प्रेम की अनुभूति कर पाया। ये जो स्पंदायर है, ये प्रेम का अद्भुत प्याला है जिससे आप बहुत सारा दैवी प्रेम आप भी पा सकते हैं। इसीलिए इसके ये सब कुछ मैंने स्पंदायर से पाया, ऐसा वो कहते हैं, बहुत प्रेम पाया उनसे। आगे का सवाल है, हाउ वाज स्पंदायर एबल टू कैरी द हेवीनेस इन हिज हार्ट आफ्टर बाबा टर्न्ड अवे फ्रॉम हिम इन मीटिंग the 14% boys for the first time when they came to India। हम लोगों को सबको अब ये हकीकत परिचित है, 2-4 बार इसको पढ़ा है, याद है ना ये हकीकत कि पहली बार जब 14 बच्चे ईरान से मेहराबाद बाबा की भेंट के लिए लेके गए थे तब क्या हुआ, किसको किसको याद है? याद है किसी को? किसी को भी याद नहीं? अरे हम 3-4 बार पढ़े हैं इसको, क्रिएशन एंड कॉजेस की हिस्ट्री में पढ़े हैं, बॉयज में 2-3 बार पढ़े हैं। इन बच्चों को मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप लोग ध्यान रखो या ध्यान दे दो। किसी को भी याद नहीं। जब ये 14 बच्चे ईरान से जब इनको मेहराबाद लाया गया, पहली बार लाया गया, तो सबको लाइन में खड़ा किया। थैंक यू नीलम जी। अब याद आया किसी को? और बाबा के सामने खड़ा किया और बाबा हर एक को, गुड, चलो 1 से 3 हो गए, 4, 5, थैंक यू। जिसको 6, 7, जिनको याद आया उनका तो बहुत आभार। नो, थैंक यू। तो इन लोगों को, इन बच्चों को जब बाबा के सामने खड़ा किया कतार में, तो बाबा सबसे बड़े प्रेम से मिले, आलिंगन दिया, चुंबन दिया। और चूंकि स्पंदर वेस्ली सबसे लंबे थे कद में, उनकी हाइट अच्छी खासी थी, इसके लिए उनको लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया था। तो उन्होंने सोचा अब मुझे भी ऐसे ही मैं आलिंगन और चुंबन बाबा से प्राप्त करूंगा। लेकिन जैसे उनका वो, बिकॉज ही वॉज द लास्ट, लाइन में वो अंतिम खड़े थे पंक्ति में, तो जैसे उनका नंबर आया, सब बच्चे खत्म हो गए करके बाबा मुड़कर चले गए, उनकी तरफ देखा भी नहीं, आलिंगन भी नहीं, चुंबन भी नहीं, बाबा उनसे मिले भी नहीं। अब याद आया ये प्रसंग कि नहीं याद आया? थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने का। आप लोग जब इतना समय देके यहाँ सुनते हैं, बाद में जरूर कोशिश करना किसी न किसी बाबा प्रेमी को बताओ कि आज लेक्चर में या आज रीडिंग में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, या ये बाबा की सुंदर घटना मैंने सुनी। दूसरों को भी बताओ, अपने शब्दों में बताओ जितना याद है। Let him read the book later, that is different thing, या see the videos, listen the video। पर जरूर आप ना किसी अपने घर में बच्चों को, परिवारजन से, मित्रों से, किसी न किसी से आप कहो कि आपको आज आपने क्या सुना है ना, उसको बोलते मनन चिंतन, तो ये याद रहता जाएगा। एनीवे, तो इनको अभी सवाल पूछा गया स्पंदायर को कि जब ये 14 बच्चे पर्शिया से पहली बार भारत में आए बाबा को मिलने के लिए, और जब बाबा मुड़कर चले गए, तो जो उनके हृदय में हेवीनेस था, है ना, उनको दुख तो होना जाहिर था, तो ये जो पीड़ा थी वो उसको कैसे उन्होंने सह लिया, ऐसा प्रश्न स्पंदायर को पूछा गया। इसके उत्तर में स्पंदायर कहते हैं, द हेवीनेस आफ्टर सम टाइम वैनिश्ड। बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन वो कहते कुछ देर के बाद वो चला गया। बाबा वुड प्ले विथ अस एंड द बॉयज वुड किस हिज फीट। बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, बच्चे उनके चरण चूम लेते थे। द हेवीनेस फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज स्टिल देयर। लेकिन ईश्वर के लिए जो लॉन्गिंग थी, तड़प थी, जो जड़ता थी, हेवीनेस था, वो अभी भी हृदय में वो पीड़ा थी। वेयर इज गॉड, आई वॉज कंटिन्यूअसली आस्किंग। क्योंकि उस समय उनको पता नहीं था मेहर बाबा ही ईश्वर है। वो सतत अपने आप से पूछते थे कि ईश्वर कहाँ है। आगे का सवाल है, हैव यू फाउंड दैट इट। उनको पूछा गया कि आपको ये ईश्वर अभी तक मिला कि नहीं। उत्तर में स्पंदायर कहते हैं, इट इज अ 2 point एरो। नुकीला, 2 नोक वाला तीर है, 2 pointed arrow। I didn't know Baba was God in the beginning।
शुरू में मुझे मालूम नहीं था कि बाबा ईश्वर है। आई वॉज लुकिंग फॉर गॉड, और मैं ईश्वर की खोज में था, मैं ईश्वर के लिए ढूंढ रहा था। इवेंचुअली आई रियलाइज द ट्रूथ, बाद में मुझे ये सत्य का साक्षात्कार हुआ, समझ में आया कि बाबा ही वो ईश्वर है। अंत में, बहुत बाद में। आगे का सवाल है, हैव यू फाउंड गॉड विद इन योर सेल्फ? कि आपको आपके अंदर का ईश्वर अभी तक मिला कि नहीं, उसके साथ आपका मिलन हुआ है कि नहीं? स्पंदय कहते ओ नॉट येट, अभी तक नहीं। वो हंसते हैं और सभी हंसते हैं, लाफ्टर इंक्लूडिंग स्पंदय कहते हैं, वन थिंग आई रियलाइज विद इन मी इज दैट ही इज गॉड बट आई हैवंट बिकम गॉड। मुझे अपने अंदर एक ही चीज महसूस हुई, वो ये थी कि बाबा ईश्वर है, ये साक्षात्कार मुझे हुआ, परंतु मैं अभी तक स्वयं ईश्वर नहीं बना। I don't have the same consciousness that is God consciousness. मेरे पास वो उच्च चेतना नहीं है, वो दैवी चेतना अभी मेरे पास नहीं है। सवाल पूछा गया, Did Baba look different in real life from his photos? उनकी फोटो से, तस्वीरों से, इमेजेस से बाबा वास्तविक जीवन में अलग लगते थे क्या, अलग दिखते थे क्या? ऐसा सवाल पूछा गया। उसके उत्तर में स्पंदय कहते हैं, Earlier, when looking at the photos, I saw him as one of the Zoroastrian priests who was God realized. शुरू में मैं जब बाबा की फोटो देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये एक ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त किए हुए जोरास्ट्रियन प्रिस्ट है, क्या पुजारी है, ऐसा मुझे लगता था कि जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। I would take Baba as being in that state. मैं बाबा को उसी अवस्था में समझता था। In going to India, in living there with him, it did not take long before I realized Baba was God in human form. परंतु भारत जाने के पश्चात, बाबा के साथ रहने के बाद अधिक समय नहीं लगा और मुझे ये साक्षात्कार हुआ कि बाबा स्वयं ही मनुष्य रूप में ईश्वर है। Farshid elaborates on Espanda's reference to the image of Zoroastrian priest, saying it was Shah Kai Khushru, an elected representative of the Zoroastrian community and an active member of the Iranian parliament, a descendant of Zoroaster. He was a king and a perfect master. तो फर्शिद नमीरानियन स्पंदय ने जो कहा कि मुझे लगा वो ईश्वर साक्षात्कारी के जोरास्ट्रियर प्रिस्ट है, इसके बारे में फर्शिद और अधिक स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं कि जोरास्ट्रियन कम्युनिटी के द्वारा जिसका इलेक्शन होके जिसको प्रिस्ट बनाया जाता है उसे शाह कई खुशरू कहते हैं और जोरास्ट्रियर का उत्तराधिकारी कहते हैं। ये एक राजा भी था और एक सद्गुरु भी था, परफेक्ट मास्टर भी था, शाह कई खुशरू। वो स्पंदय बाबा को शाह कई खुशरू समझते थे, ऐसा उनका शायद कहना है। आगे का सवाल है, उसके पहले थोड़ा 2 मिनट में ये स्क्रीन चेंज करती हूँ। इस इमेज को हटा के एक प्यारी सी फोटो है, उसको प्रेजेंट करना चाहूंगी आप सबके लिए। ये अपर मेहराबाद की फोटो है। हाँ, जैसे आप देख रहे, ये ऐसे नन्हे मुन्ने प्यारे कच्चे बच्चे, देखो सब के इतना सुंदर ना, देखकर इतना मन ये होता है। और ये पूरब की ईस्ट रूम इसको कहते हैं और पूरब का भाग है। लेकिन ये दरवाजा पहले नहीं था, मैं एरो दिखा रही, आप देख लेना। ये दरवाजा, जिस दरवाजे से आजकल आप जा करके महिला की खोली देखते हैं, और महिला मंडली रहने के पहले ये सारे बच्चे इसमें रहते थे। देखो इतनी जगह में इतने बच्चे रहते थे। और ये जो है उनको
बोर्डिंग जैसा होता था, नीचे बिस्तर लगा के सो जाते थे, कॉट वगैरह नहीं होता था। ये दरवाजा पहले नहीं था, केवल ये जो ऊपर का दरवाजा है, जब ये टैंक था, वाटर टैंक के रूप में कार्य करता था, तब केवल ये ऊपर का दरवाजा से अंदर सीढ़ी से बाबा बैठ करके इसमें सिक्लूजन किया करते थे, एकांतवास। ये बाद में जब इन बच्चों के रहने की सुविधा करने का प्लान हुआ, तब इस दरवाजे को बनाया गया। और जब स्कूल बंद हो गया तब महिला मंडली यहाँ रहती थी, आप देखते हैं। और आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ ऊपर की मंजिल चढ़ी नहीं है, ये ओरिजिनल वाटर टैंक ऐसा ही था। इसके पश्चात बाद में ये ऊपर, आज जो आप ऊपर की मंजिल और उसके ऊपर टावर देख रहे हैं, ये बाद में चढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये प्रेमाश्रम के मेहराश्रम, a large group of ashram boys outside of the east room on Mehrabad Hill during the Prem and Mehrashram days of 1927 and 28। 27-28 को मेहराश्रम और प्रेम आश्रम के ये सारे बहुत बड़े ग्रुप है बच्चों का बहुत बड़ा ग्रुप है। पर मेहराबाद हिल पर, पहाड़ी पर यह है। इस रूम के बाहर उनकी फोटो सुंदर सी खींची गई है। और जो नीचे का, द लोअर डोर वाज कट इनटू द ओल्ड वाटर टैंक बिल्डिंग स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट द बॉयज इन डॉर्मेटरी स्पेस इनसाइड। तो जब बच्चों के रहने का ये प्रस्ताव चला, तब ये नीचे का दरवाजा खुला गया था और इसको बोर्डिंग जैसा बच्चों के डॉर्मेटरी करके इसको अंदर रहने की सुविधा की थी। Before this, Meher Baba used to enter the building from the upper door during period of seclusion। इसके पहले एकांतवास के समय में बाबा ये ऊपर के डोर से नीचे सीढ़ी से जा करके फिर एकांतवास करते थे, इसका उपयोग करते थे। ये डोर तभी था ही नहीं, क्योंकि वाटर टैंक था, तो नीचे डोर आने का कोई संभावना नहीं था। हमारा रीडिंग वापस शुरू करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर है। आगे का सवाल है, डिड बाबा टेल द बॉयज एनी स्टोरीज? बाबा बच्चों को कुछ कहानियां बताते थे क्या? एस्पेन दयाल कहते हैं, मेमोरी डज नॉट ब्रिंग बैक एनी स्पेसिफिक स्टोरीज। हमने देखा है बाकी किताबों में इसका उल्लेख है कि उस प्रदेश के बच्चों को उस प्रदेश के जो परफेक्ट मास्टर है, संत है, इनकी कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन यहाँ एस्पेन दयाल कहते हैं कि अभी एकदम कोई भी कहानी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, क्योंकि ये इतना बाबा में ये हो चुके थे कि वो शब्द तक भूल गए थे एस्पेन दयाल। बट एवरी डे बाबा वुड कम एंड प्ले गेम्स विद अस इंक्लूडिंग क्रिकेट। लेकिन हर रोज बाबा आते थे, हमारे साथ खेल खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। आगे का सवाल है, व्हाट डिड इट फील लाइक टू बी एम्ब्रेस्ड बाय बाबा? बाबा से आलिंगन करने के पश्चात कैसा लगता है? एस्पेन दयाल कहते हैं, when Baba embraced me, I still did not know that Baba was God in human form। जब बाबा ने मुझे आलिंगन दिया, तब मुझे पता नहीं था बाबा ही मानव रूप में ईश्वर है। Farshid asked Espen Dayal to describe his feeling during the 15-minute embrace that Baba gave him after he told Baba he wanted to see God। जब वो ध्यान नहीं देते थे अपनी पढ़ाई में, तो उनकी शिकायत की गई मास्टर लोगों से बाबा के पास। तो बाबा ने उनको बुला लिया था और उनको पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। इसके पश्चात बाबा ने उनको अपने आलिंगन में भर लिया था और 15 मिनट वो बाबा के आलिंगन में थे। तो अब फर्शीद उनसे आग्रह करते हैं कि ये जो आपका अनुभव था, वो 15 मिनट आप जो बाबा के आलिंगन में रहे, आपने जब कहा कि आपको ईश्वर, आप ईश्वर को देखना चाहते, आपको ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब बाबा ने जो आपको 15 मिनट का आलिंगन दिया, तब आपको कैसा लगा? वो अनुभव के बारे में बताओ, ऐसा उनको आग्रह किया। तब एस्पेन दयाल कहते हैं, हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट? परहैप्स आई कैन गिव अनदर एग्जांपल। इमेजिन अ लिटिल प्लांट इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, starving for a drop of water। A little cloud comes and drizzles some water। I was that plant। Baba's embrace was that drizzle। वो कहते, वो अनुभव जो था उनके आलिंगन में, उसको मैं शब्दों में कैसे बयान करूं, मैं नहीं कर सकता।
शायद एक उदाहरण के द्वारा, सादृश्य के द्वारा मैं उस अनुभव को बताऊंगा। कहते हैं, कल्पना करो कि रेगिस्तान है, पूरे रेगिस्तान में एक छोटा सा पौधा है जो एक बूंद पानी की अपेक्षा करता है। अचानक एक छोटा बादल आता है और वो पानी की छोटी सी बौछार करता है। इस बौछार से उस जो पौधे को पाता है वो कैसा होगा? वो कहते हैं आगे, मैं वो पौधा हूँ, वो मैं रेगिस्तान का पौधा हूँ जो प्रेम की अपेक्षा रखता था, ईश्वर पाने की अपेक्षा रखता था। और बाबा का वो आलिंगन, वो बादल है जो वो पानी ये पौधे के लिए लेके आया, मतलब प्रेम की वर्षा लेके। फर्शीद इज ओवरकम इन ट्रांसलेटिंग दिस लैंग्वेज। जब इसको फर्शीद नमीरानियन भाषांतर करते हैं तो इतने भावुक हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। When asked to explain later why he broke down, Farshid said, "Only the soul experiences what is Espandan described." उनको जब बाद में फर्शीद नमीरानियन से पूछा गया कि आप ट्रांसलेशन करते समय क्यों रो पड़े, तो फर्शीद ने कहा, केवल एक आत्मा ही समझ सकता है। जो भी एस्पंदायन ने वर्णन किया उसको आप केवल आत्मा से समझने की कोशिश करो, दिल से समझने की कोशिश करो, दिमाग से समझ में नहीं आएगा। आगे का सवाल है, Was there any mingling of students in the प्रेमाश्रम? प्रेमाश्रम में बच्चे आपस में घुल मिल जाते थे, दोस्ती, यारी, बातें, खेलना, कूदना, आपस में ऐसे कोई उनका होता था क्या? महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस्पंदायर कहते हैं, आप लोगों को याद है ना, होता था क्या? होता था तो ऐसा करिए, नहीं होता था तो ऐसे करिए। हमने ये पढ़ा है। प्रेमाश्रम के बच्चे क्या आपस में एक दूसरे को मिल सकते थे, बातें कर सकते थे, खेल सकते थे? अरे कोई तो जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैसी बाबा की आज्ञा थी। एनीवे, एस्पंदायर कहते हैं, नॉट अमंगस्ट आवरसेल्व्स, हम आपस में एक दूसरे से नहीं मिंगलिंग होते थे। वी वुड नॉट टॉक टुगेदर, हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। एवरी इवनिंग इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेजेस वी वुड कन्वर्स अबाउट स्पिरिचुअल टॉपिक्स, हर शाम को विभिन्न भाषाओं में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी। Aga Ali was overcome with love and someone needed to take care of him. आगा अली प्रेम से इतना भर गया कि कोई तो जरूरी था जो उसको संभाले, उसकी केयर करे। At one point, Ali had his head under Baba's shirt. Baba said, "What's going on?" Ali responded saying, "I want to eat you." एक बार अली बाबा के शर्ट के अंदर उसने अपना सर घुसा दिया। आप जस्ट कल्पना करो, अपने नजर के सामने ये दृश्य लाओ कि बाबा खड़े हैं, उनके शर्ट के अंदर अली ने अपना मुंह घुसाया और बाबा ने उसे जब पूछा, तुम ये क्या हो रहा है, तो अली कहता है, मैं तुमको चबाना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। इतना प्रेम के आहोश में वो ये हो गया था, बेभान हो गया था। आगे का सवाल है, Was your inner communion with Baba going on during these प्रेमाश्रम days? ये प्रेमाश्रम के दिनों में भी आपका जो अंदरूनी बाबा के साथ संपर्क था वो तभी भी जारी था क्या? उत्तर में एस्पंदायर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। When I started thinking about Baba and was listening to Baba's orders, I would get to the point of seeing a shadow picture of Baba. वो कहते हैं कि जब बाबा के बारे में मैं सोचना शुरू किया और जब भी मैं बाबा की आज्ञाओं का पालन करता था, तब मुझे एक बाबा की छाया या बाबा की प्रतिमा दिखाई देती थी। एंड देन लाइट वुड कम थ्रू दिस, और उस बाबा की प्रतिमा से प्रकाश आता था,
These were my first experiences. ये मेरे पहले अनुभव थे. आगे का सवाल है, Where was the dormitory that the प्रेमाश्रम boys stayed in? प्रेमाश्रम के बच्चे किस जगह रहते थे? उत्तर में स्पंदन ने कहा, While we were in Mehrabad, it was at the east side of the large retreat building, opposite the museum side on the west side. This east room where we slept, it was also the dormitory where the women Mandli later lived. तो उन्होंने कहा कि अब जहाँ म्यूजियम है उसके विपरीत दिशा में, पूरब की दिशा में जो मेहर रिट्रीट की बिल्डिंग थी उसमें हम रहते थे और डॉर्मेट्री थी, वहीं पर हम सोते थे. बाद में महिला मंडली के लिए ये रहने का स्थान था. आगे का सवाल है, What about the story of the thread from Baba's coat? बाबा के कोट से जो धागा निकला था वो क्या कहानी है, वो बताइए. इसके उत्तर में स्पंदर कहते हैं, I took a string from his coat into my mouth. I ate it. Suddenly, the whole universe, including houses and trees, were suddenly not there. I felt a huge light going through me. The thread came from Baba's coat behind his neck. तो बाबा के कोट का एक धागा बाहर आया था उनकी गर्दन के पास में. इसको खींच करके पूरा उसको चबा के स्पंदर निगल गया इस धागे को. जब उन्होंने वो चबा के धागा खा लिया तो अचानक उनके लिए पूरा विश्व गायब हो गया. घर, पेड़, पौधे, संपूर्ण विश्व अचानक वहां नहीं था. और उनको ऐसा लगा कि इसमें से बहुत प्रचंड प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है. ऐसा उनका वो अनुभव था कि बाबा के कोट का एक धागा केवल उन्होंने चबाया तो उनको ये अनुभव हुआ. बहुत अद्वितीय अनुभव है. आगे का सवाल है, Where other boys trying to get more threads of Baba's coat laughter from audience. तो उनको पूछा गया क्या बाकी भी बच्चे बाबा के कोट से और धागे निकालने की कोशिश कर रहे थे. सब लोग इस प्रश्न पर हंसे. इस पर आगे का सवाल है, सॉरी, How old was Spinner at the time? जब ये घटना घटी तब आपकी उम्र क्या थी? उत्तर में स्पंदर कहते हैं, I was 13 on arriving in India. I ate the thread from Baba's coat at the age 14. जब मैं भारत में आया तब मेरी उम्र 13 थी. 13 साल का मैं था. अब जब ये घटना घटी कि बाबा के कोट से मैं धागा लेकर के चबाया तब मैं 14 साल का था. आगे का सवाल है, Did Espandar go to Toka and did he ever get a kick for प्रसाद? तुम कभी टोका गए थे क्या और वहां पर प्रसाद के रूप में तुम्हें कभी लाते मिली थी क्या? कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं वेस्टर्नर्स. एस्पंदर कहते हैं, Yes, I went to Toka and stayed there. मैं टोका गया, वहां रहा, but never received a kick for a प्रसाद. लेकिन प्रसाद के रूप में बाबा की लात मुझे कभी नहीं मिली. आगे का सवाल है, When Espandar finally knew Baba was God in human form, what was the feeling he had within? जब एस्पंदर को अंततः पता चला कि बाबा ही मानव रूप में ईश्वर है तो उनको कैसे लगा, उनकी फीलिंग्स क्या थी? उत्तर में एस्पंदर कहते हैं, I would be doing my inner work. मैं मेरा आंतरिक कार्य करता रहता था. And I would feel Baba was coming. अब जब मैं इसे आंतरिक तरीके से व्यस्त होता था तो बाबा आते थे तो मुझे एहसास होता था बिना आंखें खोले कि बाबा आ रहे हैं. बाबा would put his hand on my shoulder and I would hold his legs. बाबा मेरे कंधे पे अपना हाथ रखते थे और मैं बाबा के पैर पकड़ लेता था. I could tell what Baba was conveying to me even when I was alone. बाबा मुझे क्या कहना चाहते हैं ये मेरी समझ में आता था जब मैं अकेला भी बाबा के साथ रहता था.
क्योंकि बाबा हम जानते हैं मौन थे, और बाबा के साथ कोई ना कोई रहता था जो ट्रांसलेट करके बताएगा, इंटरप्रेट करके बताता। या तो उस समय में जो भी बैदुल है या अपना राव साहेब है, ये कोई भी लोग रहते थे, तभी एरस नहीं थे। तो वो कहते हैं कि बाबा को जो कुछ मुझे बताना था वो मैं तुरंत समझ जाता था, किसी की मदद बिना। When Baba came to other boys, I would not see him, but I could use my inner self to feel Baba, my inner eye and my inner ear. जब बाबा दूसरे बच्चों के पास जाते थे तब मैं उनको नहीं देख सकता था, परंतु जब वो मेरे पास आते थे तो आने के पहले मैं समझ जाता था। और परंतु बाबा को देखने के लिए मैं मेरा अंतर से, भीतर से बाबा को मैं महसूस करता था। उसके लिए मेरी अंदर की आंखें, अंतर दृष्टि और अंदर की कानों का मैं उपयोग करता था। बाहर की ये आंखें और कान उसमें उपयोग के लिए नहीं है। Once I opened my eyes and felt Baba give me a kiss. एक बार मैंने आंखें खोली और मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे चुंबन दिया। आगे का सवाल है, What about all the clamor from us today about trying to be in touch with Baba? सवालकर्ता ने पूछा, ये जो हम सारी कोशिश करते, संघर्ष कर रहे हैं बाबा के संपर्क में रहने की, ये जो हमारी कोशिश चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? स्पंदन कहते हैं, The safest path is to love him. Try to see him within. Eventually you will get to him. सबसे सुरक्षित मार्ग प्रेम का मार्ग है। उनको अपने अंदर देखने की कोशिश करो, अंततः आप उनको आपके अंदर में ही पाओगे। बहुत सुंदर। आगे का सवाल है, Does Espandar have any memory of past lives? Did he possibly contact Baba when he was in another human form? क्या स्पंदर को अपने पिछले जन्म की यादें हैं? उनको ऐसा लगता है कि बाबा को उन्होंने पहले ही किसी जन्म से बाबा से संपर्क रखा होगा। बहुत सुंदर उत्तर स्पंदर देते हैं, I am not concerned about that. I am living in the present time. My present is beautiful. उसकी मुझे फिक्र नहीं है कि मैं पहले जन्म में बाबा से कनेक्टेड था कि नहीं था, मेरा पहला जन्म क्या था, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, उसके बारे में मैं सोचता नहीं। मैं अभी में वर्तमान में जीता हूँ और मेरा वर्तमान सुंदर है, बहुत सुंदर। बहुत बड़ी सीख है जो अननेसेसरी आजकल हम लोग देखते हैं। लोग फालतू में दिमाग लड़ाते रहते हैं, अरे ये तो बाबा के टाइम में ये होगा, पिछले जन्म। छोटा बच्चा भी देख लेते हैं, ये तो बाबा का पिछले जन्म। क्या करना है पिछला जन्म अगला जन्म, क्या करें? ये सब ये अटकलें लगाने का कोई बेमतलब है। आगे का सवाल है, Can Spandar elaborate on the simple things like hanging on to Baba's legs? क्या स्पंदर छोटी छोटी सादी चीजों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि बच्चे बाबा के पैरों में लटक जाते थे? स्पंदर कहते हैं, This happened when I was doing my inner work. Baba would either guide me or confirm that what I was doing was correct. वो कहते हैं कि जब मैं बाबा के साथ आंतरिक कार्य कर रहा था, देखो 13-14 साल का बच्चा है और आंतरिक कार्य इंटरनलाइजिंग कर रहा है। वो कहता है कि ये तब हुआ जब मैं आंतरिक रीत्या बाबा से कार्य कर रहा था, मेरा बाबा के साथ कार्य चल रहा था। उस समय में या तो बाबा मेरा मार्गदर्शन करते थे कि कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, क्या करना है, या तो मैं जो कुछ करता था वो मैं सही कर रहा हूँ, इसके बारे में बाबा प्रोत्साहन देते थे, कंफर्म करते थे कि हाँ, निश्चित करते थे कि हाँ तुम कर रहे, वो सही दिशा में कर रहे, तुम सही दिशा में जा रहे हैं। He would come in the evenings 4 or 5 days of the week. हर हफ्ते में 4 से 5 बार शाम को बाबा आते थे। He would confirm what I was doing was okay or tell me to do it in a different way. जो मैं कर रहा था वो सही है, इसके बारे में वो निश्चित करते थे, कंफर्म करते थे, या तो उसी चीज को वो मुझे अलग तरीके से करने के लिए मार्ग बताते थे, दूसरा भिन्न मार्ग बताते थे। कितना सुंदर! हर दिन
और जब हम मेडिटेशन कर रहे, इंटरनलाइजिंग कर रहे, आंतरिक कार्य कर रहे, तो प्रत्यक्ष बाबा से मार्गदर्शन मिलना कि हाँ तुम सही कर रहे हैं, या उसको इस तरह से करो, उस तरह से करो, ये दिशा निर्देश बाबा से प्रत्यक्ष प्राप्त करना साधारण चीज नहीं है। द इनर वर्क इज रियली टू लव हिम। आंतरिक कार्य क्या है? कुछ नहीं, केवल उनसे प्रेम करना, यही इनर वर्क है। लोगों को सवाल है आंतरिक कार्य क्या है? आंतरिक उनसे प्रेम करना, उनसे कनेक्ट होना, यही आंतरिक कार्य है। द सेफेस्ट वे इज टू लव हिम। सबसे सुरक्षित मार्ग है उनसे प्रेम करो। आगे का सवाल है, कुड यू एक्सप्लेन दिस लेवल ऑफ लव फर्दर? ये जो प्रेम का स्तर है, इसको और आप अधिक आप स्पष्ट कर सकते हैं क्या? उत्तर में एस्पेन दायर कहते हैं, one needs to distinguish between physical and inner or subtle love. जो भौतिक शारीरिक प्रेम है और सूक्ष्म प्रेम है, इसमें आपको फर्क करना पड़ेगा, फर्क करने की जरूरत है। द इनर लव इज सो हाई। आंतरिक प्रेम इतना उच्च प्रकार का है, दैवी प्रेम इतना उच्च है, नो लव इन अ वर्ल्डली सेंस कैन बी कंपेयर्ड टू दैट। इस जगत का ऐसा कोई प्रेम है, नहीं है, जिसकी तुलना उस आंतरिक प्रेम के साथ, दैवी प्रेम के साथ की जा सकती है। ऐसा इस संसार का कोई प्रेम नहीं है जिसकी तुलना दैवी प्रेम के साथ की जा सकती है। लुकिंग एट बाबा's पिक्चर्स और बीइंग इन हिज प्रेजेंस, द लव, बाबा के चित्रों को देखना, उनकी मौजूदगी महसूस करना, उनके प्रेजेंस में रहना, द लव विद इन हैज हायर वैल्यू। अंदर में जो प्रेम है उसकी बहुत उच्च कीमत है। विद इन दैट बाबा डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। आपके अंदर जो बाबा के लिए प्रेम है, वहाँ बाबा का कोई भौतिक शरीर नहीं है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। मैं इसे पर्याप्त रूप से वर्णन करने में असमर्थ हूँ। इवन इनर प्लेन्स हैव नो वैल्यू इन कंपैरिजन टू दिस लव। यह आंतरिक प्रेम जो है, उसकी तुलना में ये आध्यात्मिक भूमिकाओं जो है, उसकी भी कोई कीमत नहीं। इस दैवी प्रेम के सामने वो जो भूमिका आपको ईश्वर साक्षात्कार की तरफ ले जाती है, उन आध्यात्मिक भूमिकाओं की भी कोई कीमत नहीं। इतना उच्च प्रति का ये आंतरिक दैवी प्रेम है। आगे का सवाल है, और इसी सवाल के साथ हम आज का सेशन यहाँ रुका देंगे, क्योंकि फिर एक नया चैप्टर शुरू होगा, अ न्यू सेशन एट मेहर सेंटर। तो नया चैप्टर के मतलब आगे का एक हिस्सा है, वो भी सवाल जवाब है। सवाल पूछा गया है, बॉयज वेयर बॉयज नॉटी इन द प्रेमाश्रम, एंड इफ सो हाउ वाज दैट हैंडल्ड? क्या प्रेमाश्रम के बच्चे बहुत शैतान थे, सतालू थे, मतलब नॉटी थे, शैतान थे, और उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाता था, संभाला जाता था? उस उत्तर में एस्पेन दायर कहते हैं, वो तो हंसते हैं पहले, लाफिंग इन रिस्पॉन्स, फिर कहते हैं, आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू लव हिम। मैं मेरे पूरे दिल और दिमाग से बाबा को बहुत प्रेम करने की मैं पूरी कोशिश करता था। देयर इज नो रोड और रूट हायर देन लव टू फाइंड हिम। उनको प्राप्त करने के लिए प्रेम से और उच्च और कोई मार्ग नहीं है। दिस एफर्ट हैज अ वैल्यू हायर देन एनीथिंग एल्स। उनसे प्रेम करने का प्रयास करना, इसके ये और कोई भी चीज से ये सबसे महत्वपूर्ण है, अत्यंत मौलिक है। इससे और मौलिक कुछ नहीं है। उनसे प्रेम करना यह अत्यधिक मौलिक है। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आप सभी का भी बहुत आभार। प्रार्थना आज किसी को दी है क्या? और मैं माइक भी खोल देती हूँ कि किसी को अगर कुछ पूछना है, 1-2 मिनट है। और मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को प्रेयर के लिए आज दिया है क्या। कई बार मैं भूल जाती हूँ ये पढ़ने के इसमें। आज प्रेयर किसको दी है क्या हमने? गांगड़े सर, आप प्रेयर करना, और वीणा ताई आरती करेंगे, फिर ताई मला सांगितले ते आरती। ओके, फिर आप दूसरी आरती करना विभा ताई, और मेहरा भी है, मेहरा भी तीसरी आरती करेगी, है ना? गांगड़े सर आप सुन रहे हैं?
अपना दर्शन। हाँ मैं जरा हाँ। मैं बाहर हूँ थोड़ा। अच्छा, तो यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक ए यस चांस। यस यस। रंजन ताई, जय बाबा। रंजन भंडारे, रंजन ताई, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके ओके ओके। बढ़िया। आप प्रेयर कर लेंगे? अच्छा ओके ओके। ठीक है। फिर विभा ताई पहली प्रार्थना करेगी, फिर मेहरा दूसरी करेगी, और संतोषी वर्मा जी तीसरी आरती करेगी। ठीक है, अब अपना अपना ध्यान रखना और अपना अपना माइक खोल के शुरू करना। मैं भूल जाती हूँ बाद में, शुरू करूं? क्योंकि शुरू करूं? हाँ, प्लीज। जय बाबा। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर पर ब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, और मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोली हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सब असत्य वचनों के लिए, और सभी निंदा, पाखंड, डंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर
कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। आमीन। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। बढ़िया, थैंक यू दीदी। जय बाबा। विभाते जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति कह वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे हे जगदुद्धारो जगदुद्धारो मेहर मेहर मन मन आरती आरती स्वीकारो। स्वीकारो। मेहर मेहर मन मन आरती आरती स्वीकारो। स्वीकारो। धूप धूप दीप दीप चंदन चंदन जल जल चानना, चानना, भोग भोग लगाना लगाना, फूल फूल चढ़ाना, चढ़ाना, तुम्हारा तुम्हारा ही ही तुमको तुमको लौटाना। लौटाना। काहे काहे बड़ाई बड़ाई करो करो मेरा मेरा मन, मन, आरती आरती स्वीकारो। स्वीकारो। मेरा मेरा मन मन आरती आरती स्वीकारो। स्वीकारो। सकल सकल निधि निधि के के तुम तुम कारण कारण हो, हो, सकल सकल विश्व विश्व तारण हारे तारणहारे हो। हो। तुम तुम सम सम और और नहीं, नहीं, तुम तुम ही ही हो। हो। हे हे सतावतारो सतावतारो मेरा मेरा मन, मन आरती आरती स्वीकारो। मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम तुम को अनंत अनंत करो करो मेरा मेरा मन, मन। आरती स्वीकारो। मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जग जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो। मेरा मन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको। भीख तुम्ही दो प्रेम जनों को, नित्य तुम्हें सुमरो मेरा मेरा मन, आरती स्वीकारो। मेरा मन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन,
जगऊ धारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू। दोनों ने बोला, बहुत अच्छा किया। मेहरा रामलोकर, जय बाबा। जय बाबा। हाँ, उसके बाद में संतोषी जी, आप तैयार है ना? जय बाबा। अवतार जय बाबा के जय। जय बाबा। जिसकी सृष्टि का उसकी कैसे हो हनुमान आदि से चेतन शांति निकेतन आदि से चेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ प्रेम दीप में ही जलाऊं निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं तुम मुझको सरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरे प्रभु आरती अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी हे करुणा कर लीलाधारी हे करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो घेरा आदि अंत का लय हो घेरा खुले नयन दिखे सबेरा खुले नयन दिखे सबेरा तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ आदि से चेतन शांति निकेतन आदि से चेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा मेरा प्रभु आरती अपनाओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ
अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। बढ़िया, थैंक यू मेहरा, बढ़िया। जय बाबा। संतोषी वर्मा, जय बाबा। संतोषी वर्मा जी, जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वर करुणा सागर, भव से पार करो मेहर प्रभु, आरती स्वीकारो मेहर प्रभु, आरती स्वीकारो। चरण तिहारे भोग लगाया, तुम बिन जग में कछु ना भाया। आशाओं के दीप जलाया, अब तो करुणा करो मेहर प्रभु, आरती स्वीकारो। फूल समझ कर मोती चढ़ाऊं, चांद सूरज की ज्योति जलाऊं। भाव समर्पित आरती गाऊं, प्रेम की वर्षा करो मेहर प्रभु, आरती स्वीकारो। मोह माया का पर्दा हटा दो, दिव्य प्रेम की दुनिया दिखा दो। कहे ना खिले तुझ में समा दो, बंधन मुक्ति करो मेहर प्रभु, आरती स्वीकारो। हे परमेश्वर करुणा सागर, भाव से पार करो मेहर प्रभु, आरती स्वीकारो मेहर प्रभु, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। बढ़िया, थैंक यू, जय बाबा। बहुत बढ़िया गाया संतोषी जी। मेहर सुधा जी, आप आरती गाना चाहते हैं क्या? आपने हैंड रेज किया था, अगर गाना चाहते हैं तो तुरंत माइक खोल के शुरू करना। जय बाबा। मेहर सुधा जी, लगता है उनका हैंड रेज गलती से हुआ है। हाँ बोलिए। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना जय बाबा। मेहर सुधा जी, न पहुँचे। आप दूसरी आरती गाएंगे? ये गा चुके हैं। अच्छा, आदि सचेतन वाली। बुझावे नार जल्लतनी गई है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। जय बाबा। जो जय पहले गा चुके ना, उससे थोड़ा ये पहली हो गई थी आज। हाँ हाँ विभाताई ने गाई थी। हाँ, जय बाबा। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नारी जलतनी, कर कूद रत्नी फरमा तू। छलाही आश भक्तों ने की बाश, नूर रही माँ तू। आया मोरे सत मेरे बाबा, चरण पर तुझे न धरिए सर खुदाना। जात की बातें करीब तो मेहरबान तू छेमा ले हकीकत नो दुआ से भीने आरे भी तू छे दरी याए बरदत माए पथनु
रघुने साने बस जे ज्ञान ही चरणों के तू पर मात माँ ज्ञानी छने मुख तार इरफातू खुदा प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने खर्च तुझ पर जान सदके साखिया पी दे परमा तू हमारे नाम हृदय तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा आए मेहर बाबा चैनी गे बातू हमारा ना खुदा आए मेरे बाबा छैनी गे बातू बुझा दे नारे जयलतनी कर खुद रत्न फरमा तू छेला अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। एक छोटा बच्चा कौन साथ में गा रहा था? भाई बच्चा वेरी बेटा गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा गाना अगली बार अकेले। वेरी गुड, थैंक यू। जय बाबा बेटा। मेहर रेणुका तो पंचारती हो जाएगी बाबा की। जय बाबा बेटा। मेहर रेणुका आप हो? मेहर रेणुका आप हो? जय मेरे बाबा बापू। जय बाबा। शुरू मैं हूँ, लेकिन गाड़ी का डिस्टरबेंस आएगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, गाओ। और अभी तक जो सारी हो गई वो नहीं, दूसरी आरती गाना। अभी आदि से चेतन हो गई और बुझावे हो गई, दिव्य सनातन भी हो गई है। तो अब तुम चाहे तो ऑस्ट्रेलियन आरती गाओ या मेहर बाबा श्री गुरु राया, जो भी दूसरी गाना है। जय बाबा। ठीक है। अवतार मेहर बाबा की जय। ओ glorious eternal ancient one, your face is the bright transcendental sun. Light is the one and that yes I need. My heart may I give to you today. Creator creation is you. Truth and testimony divine avatar. True compassion that he was maintained. Despite his ignorance that life sustained. He spines on the winding slopes of the world winds that bears me on to them. You secretly home. Take the winds of riches condition. This is my love, this was my own. Wish to please you, I have shaped the mind. As you the simple flow that has no use beyond its shining light. Wow, myself I sing to you in prayer, and bear you to bear me through the day. The living perfect way, illuminate my Savior, shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सब लोग अभी अपना माइक अच्छा और मेहर बाबा बाबा की की जय। जय।
अगला कार एपिसोड जो मेहर है बाबा की जय। जय बाबा की जय बाबा जी सब जय मिलके बाबा बोलते हैं सोमनाथ अवतार जय मेहर बाबा बाबा अवतार की मेहर बाबा जय। की जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा मेहर की बाबा की जय। जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। जय जय बाबा बाबा जय बाबा जय जय बाबा सभी बाबा को जय बाबा जय जय बाबा बाबा सभी को जय बाबा। जय बाबा जय जय बाबा बाबा सभी को जय प्रेम बाबा पूर्वक जय जय बाबा। बाबा जय 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 जय बाबा। बाबा अच्छा जय अगला बाबा एपिसोड में प्लीज ध्यान देना, अगला रहेगा वो 25 तारीख को है। हम कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कई सारे केंद्रों के जो बाबा के जन्मदिन के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हम थोड़ा टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, या तो 4 साढ़े 4 का रख सकते हैं। लेकिन जन्मदिन का उत्सव में बाबा का रीडिंग बिल्कुल होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो आप सबसे विनती है बराबर जुड़ते रहना, जुड़े रहना, ज्वाइन होना और बर्थडे का आनंद मनाना। जिसको उस दिन प्रेयर करना है, आरती करना है, जरा मुझे नाम भेज दीजिएगा। जय बाबा। जय बाबा फर्स्ट जय जय बाबा जय बाबा। जय बाबा।